तो शिवम दुबे की जगह क्या 11 में बनती है, 15 में बनती है, 30 में बनती है, 50 में बनती है, कहां बनती है? यंगर युवराज है। हाँ। अरे 32 पार हो चुका है ये आदमी, कौन सा यंग है पहले तो ये बताओ। किसी रिंकू सिंह और किसी यशस्वी जायसवाल को हमें जब उठा के बाहर फेंकना पड़े हम फेंक देंगे। आप बताओ दुबे चाहिए कि नहीं चाहिए? शिवम दुबे टीम इंडिया के ऑलराउंडर, वनडे क्रिकेट में इनको खिलाया जा रहा है और इस तरीके से खिलाया जा रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या गलती से इंजर्ड हो गए तो क्या शिवम दुबे उनकी जगह ले पाएंगे? कैसे आपको लग रहा है ये? नहीं, गलती से। भाई गलती से ही हो सकता है, क्योंकि यार मेरे को शिवम दुबे का समझ में नहीं आता है। हाँ। कभी लोग कहते हैं कि हमें हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट मिल गई है। हाँ। कभी लोग कहते हैं ये युवराज है, यंगर युवराज है। हाँ। अरे 32 पार हो चुका है ये आदमी, कौन सा यंग है पहले तो ये बताओ। और युवराज कहां से है ये भी बता दो साथ में। यार देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में एक आदमी लगभग 50 के पास आने वाला है और उसको भी अभी तक युवराज कहा जाता है। वाह। तो मतलब आप देखिए ऐसे छोटे छोटे हम बीच में मैसेज भी दे देते हैं, थोड़े थोड़े सटायर भी कर देते हैं, क्रिकेट तो होती रहेगी। पर यहाँ पर अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की, तो हार्दिक पांड्या अगर फुल्ली फिट है तो शिवम दुबे की जगह क्या 11 में बनती है, 15 में बनती है, 30 में बनती है, 50 में बनती है, कहां बनती है? भाई हमने तो देखा है हार्दिक और दुबे को साथ खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप में, ऐसा तो है नहीं। जगह बनाने को सारी बन जाएगी। आप बताओ फेवर करना है कि नहीं करना है दुबे को? इतनी सी बात बता दो नहीं बस, तो चलो, ताकि किसी रिंकू सिंह और किसी यशस्वी जायसवाल को हमें जब उठा के बाहर फेंकना पड़े हम फेंक देंगे। आप बताओ दुबे चाहिए कि नहीं चाहिए? यार तो वही बात करने आए हैं और सबसे पहले दर्शक लोग बताएंगे। आप लोग बताइए कि क्या वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो क्या शिवम दुबे प्लेइंग 11 में क्या शिवम दुबे की जगह बनती है? हार्दिक पांड्या नहीं है तो क्या बनती है? और अगर हार्दिक पांड्या हैं तो भी क्या बनती है? इस बारे में हम डिस्कस करने बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑलराउंड स्किल्स की बात करें, हाँ, और बिल्कुल हम वनडे के बराबर हिसाब से ही बात करेंगे अभिषेक, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वनडे में होने वाली है। T20 वर्ल्ड कप जो है वो क्योंकि 2 साल बाद है, अब 2026 में है। अब वो आग भी शांति हो गई ना थोड़ी, कि चलो वर्ल्ड कप आ गया, कोई अगली बार बाय चांस नहीं आता है। यस, ऐसे नहीं होगा कि यार ये क्या हो गया कि 2007 के बाद हमने कोई T20 वर्ल्ड कप ही नहीं जीता, जीत लिया। हाँ, हो गया। तो अब आती है वनडे की बात, क्योंकि 2011 के बाद हमने कोई बड़ा वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जो कि 2027 में है, लेकिन उससे पहले 2025 में है चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 4-5 महीने बाद ही है। तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वनडे की जो 11 है, अगर उसमें हार्दिक पांड्या हैं तो क्या शिवम दुबे की जगह बनती है? यार वैसे तो नहीं बननी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि रिंकू सिंह को भी अगर आप टीम में रखने की सोचते हो, रिंकू सिंह को रखोगे, और भी कई सारे आपके पास ऑलराउंड ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब आप रियान पराग को भी पुश कर रहे हो ऑलराउंडर बोल के, लेकिन ठीक है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर आप एक बार को कह लोगे, इनको आप कह लोगे कि ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन एक फास्ट बॉलिंग इनकी इतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब मस्ती मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन फास्ट बॉलिंग इनकी, जहां हार्दिक 135 140 मेंटेन करते हैं, बिल्कुल, वहां ये शिवम दुबे जो हैं वो 110 115 मेंटेन करते हैं। इनफैक्ट ये तो अमेरिका भी गए थे, वहां सामने से देख के आए हैं। इनको हार्दिक की, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देख के लगा कि शुक्र है मैं क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन इनको वहां पे शिवम दुबे की बॉलिंग देख के लगा अबे इसको तो मैं भी तोड़ दूंगा। यार सही बता रहा हूं, शिवम दुबे की बॉलिंग पर यार मैंने कुलदीप यादव को भी बढ़िया शॉट लगाते हुए देखा नेट सेशन में। यार कुलदीप यादव इतना बुरा बैटर है नहीं वैसे, पर तो शिवम दुबे तो उतना बुरा बॉलर हो गया ना फिर उस हिसाब से। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर थोड़े से अगर स्टैट्स की अगर हम बात करें और बॉलिंग स्टैट्स की अगर बात करें, तो हार्दिक पांड्या की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, वनडे में 86 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 84 विकेट्स लिए हैं, 5.55 की इकोनॉमी है। वाह। और ये इकोनॉमी, अगर आप 6th बॉलर हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी इकोनॉमी है एज अ 6th बॉलर। और यहाँ पर विकेट्स भी लगभग हर मैच में 1 विकेट है, लेकिन इनका कंपैरिजन अगर शिवम दुबे से किया जाए, बहुत ही छोटा सैंपल साइज है, क्योंकि सिर्फ 4 वनडे खेले हैं। राइट। 4 वनडे में 1 विकेट, इकोनॉमी है 5.94 की। लेकिन ये सिर्फ स्टैट्स की बात नहीं है, ये आंखों की भी बात है कि सामने जो दिखाई दे रहा है आपको इन 4, भले ये छोटा सैंपल साइज है मैं मानता हूं, लेकिन आपको इस 4 मैचेस में से 1 विकेट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि गलती से मिल गया। ना उनको बॉलिंग ही नहीं देते। यार मतलब कैप्टन को खुद भरोसा है कि मेरे को इसको बॉलिंग ही नहीं देनी है, तो गलती से जब कहीं एक आधी बार दे दी तो एक आधा विकेट निकल गया, कौन सी बड़ी बात है। अब अगर टीम इंडिया इतना भरोसा दिखा रही है शिवम दुबे पे कि आप जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो 3rd ODI अभी गया है, ताजा गया है, जहां पे इंडिया बिल्कुल ही 138 या कितने पे ऑल आउट हो गया था, बिल्कुल वहां पर एक पेसर था इंडिया के पास, सिर्फ एक पेसर सिराज, जिसने
कुछ नहीं किया, रन खाए, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। दूसरा पेसर बना दिया, मेन लाइन पेसर की तरह ओपन करा दिया नई बॉल से शिवम दुबे को। वहां पे क्योंकि कंडीशन स्लोअर बॉलिंग के लिए थोड़ी सी माकूल थी, तो उस चक्कर में इनकी बॉलिंग भी महाकूल दिख रही थी। लेकिन यहां आप समझो उनकी बॉलिंग इतनी इफेक्टिव है नहीं, वैसे हर जगह पिट रहे थे, जिम्बाब्वे जाके पिट गए यार ये पिटाई हो रही है इनकी, और इनकी बॉलिंग में वो धार भी नहीं दिखाई देती जो हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में दिखाई देती है। और यहां पर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कम से कम और खोल देता हूं। हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर है यार हार्दिक। मैं वही मैं कह रहा हूं, अगर इसीलिए शोएब भाई कहते हैं अपनी पीठ ठीक करो, पीठ ठीक करो, जान मजबूत करो। तो हार्दिक पांड्या का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टीम में, इस बात से हम एग्री करते हैं। यस। अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो पूरे देश में अभी तक एक भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा जो हार्दिक पांड्या के कैलिबर के आसपास भी हो। लोग कह रहे हैं नीतीश रेड्डी को अगर ग्रूम किया जाए, रेडी वही अगर ग्रूम किया जाए, हाँ तो कर देंगे, उनको जिलेट की किट भिजवा दूंगा उनके घर पर द थिंग इज वो तो कोहली भाई भिजवाएंगे ना, कोहली भाई के पास ठेका इसका। तो ये भी कर सकते हैं, साथ में टायर भी जाएगा एक फॉर शेयर कंफर्ट एंड लॉन्ग लाइफ। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें इस वीडियो को, अगर मैं थोड़ा सा और खोलूं अभिषेक, तो यहाँ पर अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपके जो ओपनर्स हैं वो सेट है, यानी कि रोहित शर्मा और शुभमन, या फिर मतलब सेट ही है, वो सेट ही रहते हैं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा तो सेट होकर ही आते हैं। हाँ, और बाकी जो दूसरा प्लेयर है, चाहे वो शुभमन हो या फिर उसके बाद अलावा अगर यशस्वी जायसवाल हो, तो वो भी एक जोड़ी जो है वो अपने आप में सेट सी लग रही है। सेट है, ठीक है। नंबर 3 पर विराट कोहली, करेक्ट। अब उसके बाद अगर आपको नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की बात करते हैं, जहां पर आपको एक विकेट कीपर भी खिलाना है, उसके बाद अगर हार्दिक पांड्या भी वहां पर फिट है, ठीक है, तो अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में है, प्लेइंग 11 में एक प्लेयर आगे ले जाए तो अक्षर पटेल भी फिट ही मान के चले। अक्षर पटेल भी फिट है, तो यहां पर अगर हार्दिक पांड्या फिट हैं, इस प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, तो क्या आपको शिवम दुबे जैसा प्लेयर, जिसको शायद आप बॉलिंग नहीं दोगे क्योंकि उनकी बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हार्दिक पांड्या ऑलरेडी हैं, तो एज अ बैट्समैन उनका कंपटीशन रिंकू सिंह जैसे प्लेयर से हो जाता है। हाँ। तो वहां पर वो ना सिर्फ हार्दिक पांड्या से एज एन ऑलराउंडर कम दिखाई दे रहे हैं, क्या रिंकू सिंह से एज अ बैट्समैन भी क्या कम दिखाई दे रहे हैं? यार ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टिक के खेलने वाली बात आती है, अभी तक हमने शिवम दुबे को एक आध बारी किसी T20 में देखा है, T20 वर्ल्ड कप में देखा है, जहां पे टिक के खेलना था, जहां पे यूएस के अंदर एक आधे मैच में उन्होंने थोड़ी सी अपनी वो मैच्योरिटी दिखाई। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा ऐसा लगा कि जो ब्रांड अपना लेकर गए थे वो यहां से अपनी जो ब्रांडिंग करा के गए थे कि ये स्पिन बैशर हैं, ये स्पिनर्स को मारते हैं, और बाद में मतलब कि दूसरी टीम जो है वो स्पिनर इनके सामने लाने से पहले घबरा जाती है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका का पूरा टूर निकल गया भाई साहब, कोई कुछ नहीं कर पाए, तो स्पिन बैशर थे। या श्रीलंका का टूर निकल गया, जब इनको मौका मिला, जब अमेरिका में इनको मौका मिला, वेस्ट इंडीज में इनको मौका मिला, वहां पर भी अगेन जैसा आपने कहा कि कुछ मैचेस में इन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई। भाई आपका रोल वो मैच्योरिटी दिखाने वाला था नहीं, लेकिन ये तो फिनिशर थे, मैं वही रिंकू सिंह की जगह गए थे। हाँ, जब टीम आपको एज अ फिनिशर लेकर और एक्चुअली यहाँ पे एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि टीम इंडिया अगर इस टाइम पे ये दिमाग में रख के चल रही है, T20s के लिए ठीक है कि आपको ऑलराउंडर्स बहुत सारे चाहिए होते हैं, आपको बीच में हेयर एंड देयर 1 या 2 ओवर करवाने होते हैं, लेकिन ओडीआईस के अंदर आप याद करो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पे आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर्स थे और उन्होंने ही आपके लिए गेम बना के दिया था। अगर कहीं बीच में जरूरत पड़ी तो एक का तुक्का ओवर कहीं से डलवा दिया। और उसके अलावा एक और लेकिन ओडीआईस के अंदर आपको ज्यादा ये मतलब बिट्स एंड पीसेस वाले बॉलर्स नहीं चाहिए आपको। ये आपने T20 और ओडीआईस की भी बात करी। अगर हम बात करें कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन से मैदानों पर होने वाली है, जब ये ट्रॉफी वेस्ट इंडीज, और आप बात कर रहे थे जब T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज, अमेरिका या इंडिया से बाहर होता है, तो आपको लगता है कि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अगर आपके पास वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अगर आपके पास एक स्पिन ऑलराउंडर भी है, तो भी आपका काम चल जाएगा। 2011 का जो वर्ल्ड कप था, जो इंडिया ने जीता है, इंडिया में रहकर, वहां पर कौन सा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था हमारे पास? यार मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, आज भी अगर आपको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए ना, शायद शार्दुल ठाकुर ही दिखेगा आपको। बिल्कुल, लेकिन मतलब ठीक है, फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन शार्दुल ठाकुर एज अ प्लेयर हमने देखा है कि जब वो तोड़ के खेलता है तो बैटिंग में भी वो धार है, और जब बॉलिंग करने पे आता है, भाई लकी है भाई आदमी। लकी तो है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी विकेटें निकाली है लक के नाम पे। लेकिन यहाँ पर मेरा दूसरा सवाल है, मैंने बैटिंग में तो शिवम दुबे को रिंकू सिंह से कंपेयर करा दिया, अब अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो ये तो समझ में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या की बॉलिंग के बराबर उनकी बॉलिंग नहीं है। उनकी टीम इंडिया में ऐसा कौन सा बॉलर है जिसके बराबर आप उनकी बॉलिंग रखोगे?
सूर्य कुमार यादव या रियान पराग। रियान पराग बेटर है यार, विकेटें निकाल रहा है वो आदमी, श्रीलंका के अंदर भी 3-3 निकाल रहा था। तो फिर शिवम दुबे क्यों खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट में, क्यों उनको अभी टीम में रखा हुआ है? कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जो जवाब है वो है शिवम दुबे, ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सेक्सी लग रहा था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी आप जल्दी से ये भी बता सकते हैं जो इस वीडियो का थंबनेल भी है कि क्या हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर पाएंगे शिवम दुबे? क्या शिवम दुबे इज द राइट चॉइस जो हार्दिक पांड्या की जगह अगर टीम इंडिया खिलाना चाहे? और अगर शिवम दुबे नहीं तो प्लेइंग 11 में शिवम दुबे की जगह किस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।